सो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। सो रिफ्लेक्शन समझने के लिए हमें कुछ उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में समझना ज़रूरी है, जैसे कि शैडो। यहाँ पे शैडो का मतलब होता है परछाई। जैसे आप सभी जानते हैं, किसी भी ओपैक ऑब्जेक्ट पे जब कोई लाइट सोर्स पड़ता है तो पीछे उसकी शैडो बन जाती है, जैसे यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है आपको। ओके, जैसे आप कोई भी लीजिए ऑब्जेक्ट, उस पर आप शैडो रखेंगे, जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लीजिए, तो उस पर अगर आप लाइट सोर्स से करेंगे तो नीचे पीछे ट्रायंगल जैसा शेप बन जाएगा। सो ये वही उसकी शैडो कही जाती है। अब हम मिरर और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मिरर्स क्या होते हैं? मिरर्स ऐसे शाइनिंग सरफेस होते हैं जो अपने पे पड़ने वाली सारी लाइट रेज को उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ओके, और मिरर्स में हम अपने आप को भी देखते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ओके, अब रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? सो रिफ्लेक्शन एक लाइट का फिनोमिना है जिसमें जब कोई लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ती है, सो वो उस सरफेस पे बाउंस बैक होकर उसी मीडियम में चली जाती है। इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। प्लेन मिरर हैज़ चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। प्लेन मिरर क्या होता है? जो उस पर लाइट इंसिडेंट पड़ती है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। यानी कि कोई भी लाइट रे आई, इंसिडेंट होकर आई, तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चली गई, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज कर हो गई। सो यही प्लेन मिरर का वर्क होता है। अब प्लेन मिरर है, आपके घर, सबके घर में प्लेन मिरर होता होगा। उसमें आप अपना जब इमेज देखते होंगे तो जितनी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, वही हाइट उस मिरर में बनेगी। ओके, सो ये इसकी क्या विशेषता होती है प्लेन मिरर की। अब इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। जैसे आप किसी भी सरफेस पे वर्टिकली कोम्ब रखिए और उस पर लाइट रे इंसिडेंट कीजिए, तो यहाँ पे इसकी शैडो बनेगी। और यहाँ पे एक आप प्लेन मिरर रख लीजिए। सो यहाँ शैडो जब प्लेन मिरर से स्ट्राइक करेगी, सो रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा, जिससे यहाँ पे क्रॉस टाइप स्ट्रक्चर बनने लगेगा। सो ये यहाँ पे ये दिखाया गया है कि रिफ्लेक्शन से हम किसी भी इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ये कहता है, कोई भी जैसे प्लेन सरफेस है उस पे आने वाली लाइट, जो लाइट रे पड़ती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और यहाँ पे एक नॉर्मल परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन बनाते हैं, इसे नॉर्मल कहते हैं। ये तीनों देखिए आप एक ही पॉइंट पे हैं। सो ये पहला लॉ यही बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि जब कोई लाइट रे किसी भी स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन प्रोसेस शो करती है, तो उसमें इंसिडेंट रे से बना हुआ एंगल आई और रिफ्लेक्टेड रे से बना हुआ एंगल आर, सो एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। ये सेकेंड लॉ यही स्टेट करता है। ओके, सो आज हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।